गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर से आए हैं और जो हमारा नया टॉपिक है वो है नॉलेज, जिसमें हम नॉलेज के कंसेप्ट, सोर्स और टाइप्स को पढ़ेंगे। मीन्स ज्ञान की अवधारणा, स्रोत एवं प्रकार पर हम जो है डिस्कशन करेंगे। अगर इंट्रो की बात की जाए, परिचय की बात की जाए, तो ज्ञान समृद्धि और विमुक्ता की ओर ले जाने वाला साधन है। भौतिक और बौद्धिक जगत के विकास में ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान अपने आप में ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति सूचनाओं को प्राप्त करता है। ज्ञान में बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं नॉलेज में, लेकिन ज्ञान के अंदर बेसिक जो आधारभूत चीज़ें हैं वो है सूचना, ज्ञान और बुद्धिमत्ता। क्योंकि सूचनाओं के आधार पर हम तथ्य और आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और ये फैक्ट्स मात्रात्मक भी हो सकते हैं, गुणात्मक भी हो सकते हैं। ज्ञान के विषय में अगर हम बात करें तो तथ्यों का अर्थपूर्ण ढांचा ज्ञान कहलाता है। इसमें बहुत सी चीज़ें और भी जो है शामिल होती हैं। अगर ज्ञान के शब्दकोश की बात की जाए तो इसमें अधिगम, निर्देशन, पहचान, परिचय और सूचनाओं का मिश्रण शामिल होता है। अगर बात ज्ञान के बेस की जाए, आधार की जाए, तो इसमें ज्ञान की कुछ विशेषताएं होती हैं। ज्ञान सच्चाई तक पहुंचने का एक मार्ग होता है, क्योंकि सच्चाई तक यदि हमें पहुंचना है तो हमें उस किसी भी घटना के संदर्भ में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं। ज्ञान में बहुत से विचार शामिल होते हैं। ज्ञान अपने आप में ही एक पूंजी है, भौपति है। ज्ञान के संदर्भ में अगर देखा जाए तो इसमें कुछ अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं, विचार होता है जो एक विशेष जो है नींव रखते हैं। ज्ञान के बारे में यह सुनिश्चित होता है, इट मीन्स इसकी पुष्टि की जा सकती है। इसमें तथ्यों और मूल्यों का ढांचा शामिल होता है। और ज्ञान की एक और भाव है, विशेषता है, ये तर्कशील होता है। साथ साथ यह मानवीय अनुभव पर आधारित होता है। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन पर यह आधारित होता है। ज्ञान का स्वभाव वस्तुनिष्ठ होता है। ऑब्जेक्टिविटी टाइप जो है इसका नेचर होता है, स्वभाव होता है। और ज्ञान की जो प्रकृति है, नेचर है, वो विचार युक्त होते हैं। इसमें बहुत से थॉट्स होते हैं। अगर देखा जाए तो ज्ञान सूचनाओं का एक ढांचा है जो तथ्यों को सुव्यवस्थित करता है और उनको अर्थपूर्ण बनाता है। ये ज्ञान का कहीं न कहीं अर्थ, मीनिंग और इंट्रो हमने पढ़ा। अभी हम ज्ञान के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ नॉलेज। देखिए, ज्ञान के प्रकार में अगर जनरल टाइप्स ऑफ नॉलेज की हम बात करें तो ज्ञान के प्रकारों में जो प्रकार है, पहला ए प्रियोरी और सेकंड है इम्प्रिकल। देखिए, साधारण रूप से ए प्रियोरी ज्ञान ये तर्क और गणित के ज्ञान पर आधारित है।
5 to 5 10। ओके, इसके साथ साथ इनमें संख्याओं की बात होती है, संख्याओं की बात होती है। ये ज्ञान कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रायोरी सेक्शन की बात करता है। इसी तरीके से एम्पिरिकल ज्ञान वो प्रयोग पर आधारित है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक होता है, साइंटिफिक उसका आउटलुक होता है, और ये हमें इंद्रिय जगत के बारे में अनुभव कराता है। साथ साथ इस ज्ञान के अंदर हम एक केंद्रित होकर वातावरण से संपर्क स्थापित करते हुए किसी विशेष कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ये इंद्रियों के साथ साथ निरीक्षण पर आधारित है और वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। अगर भारतीय विचारधारा की बात करें तो इंडियन थॉट प्रोसेस में ये इसके प्रकारों में तो प्रविद्या और अप्रविद्या टाइप्स ये ज्ञान का प्रकार है। प्राविद्या भौतिक संसार यानी कि बाह्य जगत से संबंधित है। यह कहीं न कहीं ज्ञानेंद्रियों और तर्क से प्राप्त की जा सकती है। अप्राविद्या दूसरे जगत यानी कि हम बात करें आध्यात्मिक जगत की ओर इशारा करते हैं। ये जो है एक विशेष और बड़े स्तर का जो ज्ञान होता है अप्राविद्या। इसके साथ साथ अगर बात करें ज्ञान के विशेष प्रकारों में तो ज्ञान जो है विवेकपूर्ण भी होता है, रेशनल नॉलेज जिसको बोलते हैं। ये तर्क और वितर्क और विवेक पर जो है आधारित होता है, उसी पर ही ज़्यादा बेस्ड माना जाता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक ज्ञान यानी कि साइंटिफिक नॉलेज। देखिए, साइंटिफिक नॉलेज में कहीं ना कहीं ये ज्ञान प्रयोग पर आधारित जो है वो माना जाता है। ये ज्ञान के प्रकारों की एक विशिष्ट और स्पेसिफिक जो है टाइप्स मानी जाती है। उसके बाद क्रियात्मक ज्ञान की हम बात करेंगे। क्रियात्मक ज्ञान प्रैग्मेटिक नॉलेज, यह जानकारी उपयोगिता पर आधारित है और कहीं न कहीं क्रियात्मक भावों से युक्त होती है। इनके अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, क्रियाओं पर जो हम आधारित ज्ञान को प्रैग्मेटिक नॉलेज कहते हैं। साथ साथ नेक्स्ट है सहज ज्ञान, इंटेंटिव नॉलेज। देखिए, सहज ज्ञान में कहीं न कहीं ये तर्क से हमें प्राप्त होता है और इसमें इंद्रिय अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव बहुत मायने रखता है और इस ज्ञान की पुष्टि की जा सकती है। नेक्स्ट, प्रकट किया गया ज्ञान, रिवेल्ड नॉलेज की बात हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित ज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर जो है होती है, तो ये ज्ञान जो है प्रकटीकरण पर आधारित है। तो यहाँ पर हमने ज्ञान के टाइप्स जो है प्रकार के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट, हम ज्ञान के सोर्स यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज, मानव या मानवीय अनुभव में ज्ञान के विभिन्न जो है स्रोत माने गए हैं। ज्ञान को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का स्रोत संबंध स्वयं मानव क्रियाओं पर, प्रक्रियाओं पर या किसी बाह्य जो है जगत माध्यम पर आधारित है। इसमें ज्ञान के सबसे पहले सोर्स की हम बात करें तो वो है प्रकटीकरण, रेलिवेंट जो है। यह ज्ञान किसी बाह्य और अधिक शक्तिशाली साधन पर आधारित है। किसी दिव्य शक्ति की बात हम इसके अंदर करते हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, और ये वेदों पर आधारित, साथ साथ धार्मिक पुस्तकों पर आधारित, दर्शन शास्त्र की पुस्तकों पर जो है आधारित
ज्ञान प्रकटीकरण ज्ञान की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है बच्चे अधिकार, अथॉरिटी। इस प्रकार का ज्ञान हमें किसी अधिकारी से प्राप्त होता है जो किसी विशेष क्षेत्र में क्या रखते हैं, विशेष जो है ज्ञान रखते हैं। इसमें कोई दार्शनिक भी हो सकता है, इसमें कोई वैज्ञानिक भी हो सकता है, अर्थशास्त्री भी हो सकता है, भौतिक शास्त्री भी हो सकता है। देखिए, दार्शनिक हमें किस चीज़ के संदर्भ में जानकारी देता है? दार्शनिक एक विषय, एक शब्द को लेके कहीं न कहीं बहुत सा उसके पास शब्दकोश होता है, उसके बारे में हमें जानकारी देता है। वैज्ञानिक कहीं न कहीं प्रयोग पर आधारित। इसके बाद अर्थशास्त्री हमें जो है वो व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में, पैसे के लेन देन के संदर्भ में जो है जानकारी देता है। और जो है भौतिकवादी जो है शास्त्री, वो हमें भौतिक चीज़ों के संदर्भ में जानकारी देता है। और ये कहीं न कहीं एक जुड़ा हुआ और उच्च लेवल का ज्ञान भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट, तर्क, रीजन। देखिए, यह मानव मन की ओर क्या करता है? संकेत करता है। मन का कार्य क्या है? कल्पना करना, इसके साथ साथ सोचना, तर्क करना। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति कोई राय या परिणाम प्राप्त करता है। इसके बाद एक व्यक्ति को तर्क के माध्यम से ये पता चलता है कि इसके अंदर सामर्थ्य है या नहीं है। तो ये कहीं न कहीं तर्क पर आधारित ज्ञान माना जाता है। और ये आगमन और निगमन, इंडक्ट और डिडक्ट, आगमन और निगमन के सिद्धांत पर आधारित ज्ञान जो है वो तर्क ज्ञान की श्रेणी में आता है। आगमन निगमन ये ज्ञान जो है वो मानवीय सोच पर जो है आधारित है और तथ्यों के संग्रहण पर भी ये आधारित माना जाता है। फैक्ट्स जो होते हैं उन पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है बच्चे, ज्ञान के सोर्स हम कर रहे हैं। इसमें ये ज्ञान इंद्रियां, सेंस, देखिए 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ठीक है ना। उन 5 ज्ञान इंद्रियों पर आधारित ज्ञान को हम ज्ञान इंद्रिय ज्ञान भी जो है बोलते हैं। हमारी आँख हुई, नाक हुई, कान हुआ, त्वचा हुई, जीभ हुई, ये ज्ञान इंद्रियां हमें जो है चीज़ों के संदर्भ में जानकारी देते हैं। जैसे अगर हम आँखों से हम देखते हैं, घटनाओं के संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ स्किन हम छूते हैं, छूने से हमें एहसास होता है, पता चलता है कि वस्तु गर्म है या ठंडी है। इसके संदर्भ में और भी कानों के माध्यम से हम सुनते हैं और जानकारी हासिल करते हैं, हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है, ठीक है। जीभ के माध्यम से हम जो है चीज़ों को चखते हैं, हमें पता चलता है कि ये चीज़ मीठी है या खट्टी है। तो ये सब जानकारी, ज्ञान इंद्रियां हमारी जो है ज्ञान को जानने में, पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल जो नॉलेज होता है वो कहीं ना कहीं प्रयोगशाला पर जो है आधारित होता है और ये मनुष्य के संदर्भ में जानकारी हासिल करता है। इसमें शारीरिक क्षमताओं भी जो है इसके अंदर शामिल होती हैं और जो है ये कहीं न कहीं प्रयोग और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित जो है ज्ञान माना जाता है, जो कि ज्ञान के प्रकारों में, टाइप्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्य सोर्स, अदर सोर्स की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रकृति से, प्रेरणा से, व्यवहारिकता से और जीवन और संचार के साधनों के माध्यम से हमें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्य के सिद्धांत क्या होते हैं? थ्योरी ऑफ ट्रूथ। सबसे पहले समानता का सिद्धांत होता है, कोरस्पोंडेंस थ्योरी होती है। ये बाह्य जगत पर आधारित माना जाता है। इसमें वस्तु और बाह्य जगत से संबंधित विशेष प्रकार का ज्ञान शामिल होता है। साथ साथ नेक्स्ट है सह संबंधता का सिद्धांत, कोरिलेशन थ्योरीज। इसमें एकरूपता
का गुण होता है कोरिलेशन में, और सत्य और तर्कपूर्ण बातें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये कहीं ना कहीं सत्य के परिणाम और उसके संबंध में जानकारी हमें देता है। साथ साथ ज्ञान प्राप्ति के आधार क्या रहेंगे, हमें बेसिक इक्विपमेंट्स क्या रहेंगे ज्ञान प्राप्ति के जो बेसिक आधार हैं। सबसे पहले बच्चे हमें ज्ञानेंद्रियों पर आधारित ज्ञान, सेंस नॉलेज बेस्ड ऑन सेंस, क्योंकि देखिए ज्ञानेंद्रियों से हमें ज्ञान के संदर्भ में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट हमें तर्क और विवेकपूर्ण सोच पर आधारित रेशनल नॉलेज बेस्ड ऑन सेंस की बात हम यहाँ पे करेंगे। साथ साथ जो है अगर बात करें तो निरीक्षण ऑब्जर्वेशन भी कहीं न कहीं ज्ञान की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से हमें जानकारी हासिल होती है। हम देखते हैं, हम स्वयं चीज़ों को देखते हुए ज्ञान हासिल कर रहे होते हैं कि घटना किस तरीके से घटित हुई, क्या इसका बेस रहता है, और किस तरीके से घटना जो है इसका परिणाम, इसका कारण, जो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से ये हमें प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो ये जो है ज़्यादातर नॉलेज हमें इंद्रियों से संबंधित, तर्क से संबंधित, आत्मा से संबंधित, ये सभी जो है ज्ञान के जो है शैक्षणिक अर्थ माने जाते हैं। तो कंक्लूजन लीवे से निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को जो है घटनाओं के संदर्भ में एक सच्ची और सटीक और सही तरीके की जानकारी जो है देता है, और सूचनाएं ज्ञान का आधार मानी जाती हैं। वहीं से ही हमें एक प्योर और सही तरीके का ज्ञान प्राप्त होता है। आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम कल न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।